दोस्तों हमें हमेशा लगा रहता है कि मेरा पार्टनर पता नहीं कहीं चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए। दोस्तों अगर आपको आपके पार्टनर के जाने का डर है, आपको आपके पार्टनर के खोने का डर है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए खोने का डर रहे, यानी वो डरे कि यार मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझे खो ना दे, कहीं मेरा पार्टनर मुझे कहीं भुला ना दे। अगर ऐसा डर आप अपने पार्टनर के अंदर पैदा करना चाहते हैं, ऐसा डर पार्टनर के अंदर, पार्टनर के दिमाग में कुछ ऐसी ट्रिक पैदा करना चाहते हैं, ऐसे तरीके से उसको हैंडल करना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए रोने लगे, आपके लिए परेशान होने लगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों अब वो बेहतरीन ट्रिक के लिए सुनने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए। एक्चुअली दोस्तों जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है या पार्टनर हमें खोने से डरता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आज आप पार्टनर को खोने से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के अंदर कोई क्वालिटी होगी, सामने वाले इंसान के अंदर कुछ ऐसा दम होगा कि आज आप उसे खोने से डर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों आप जानते हैं कि कभी किसी एसडीएम को देखा है या आईएएस या फिर पीसीएस अफसर को देखा है क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा चपरासी मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा चपरासी मुझे खो ना दे। अरे ऐसा देखा है क्या? हमेशा कमजोर आदमी को डर रहता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चले जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर मुझे खो ना दे। ये सब चीजें डरते हैं ना, ये चीजें कब पैदा होती है? जब आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं। तो दोस्तों वो ट्रिक समझ लीजिए, जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपका पार्टनर आपको खोने से डरेगा। सबसे पहली बात, आप रिलेशनशिप में क्या हो क्या नहीं हो, आपने रिलेशनशिप में क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब चीजें आपके लिए बेहतर होती है और बेहतर आपने दिखाना भी है सामने वाले इंसान को। कैसे? एक्चुअली दोस्तों जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं उस पार्टनर के बारे में बेहतर कौन जानता है? आप जानते हैं। उस पार्टनर को क्या बेहतर चीज पसंद है? कौन जानता है? आप जानते हैं। उस पार्टनर को क्या बेहतर बुरा लगता है? कौन जानता है? आप जानते हैं। तो आप उन चीजों पर फोकस करें जिन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचता है, उन चीजों पर फोकस करें। एक्चुअली थोड़ा आपको पिछली ऐसी एक रिश्ते में जाना पड़ेगा जो आपका पहला रिलेशनशिप रहा है, जिस रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ था, जिस रिलेशनशिप में आपको तोड़ा गया था, जिस रिलेशनशिप से आपको ठुकरा गया था। आप इस रिलेशनशिप से कुछ नॉलेज ले सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। एक्चुअली अगर आपका पहले रिलेशनशिप रहा है और पहला रिलेशनशिप किस रीजन की वजह से टूटा था, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका रिलेशनशिप इस वजह से टूटा था कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे, बहुत ज्यादा समय दे रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम दे देकर आपने अपनी इज्जत को खोखला कर लिया था, आपने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी थी। अगर आपने पहले रिलेशनशिप में ये गलती की है तो दोस्त आपने सबसे बड़ी गलती यही की है। अब आपको क्या करना है वो समझ लेना। अगर आपने सबसे पहले रिलेशनशिप में ये किया है कि आपने टाइम दे देकर सामने वाले इंसान के सर में दर्द कर दिया था, तो इस रिलेशनशिप में आपको टाइम देना कम करना पड़ेगा। अगर आप इसी रिलेशन में भी वही गलती कर रहे हैं तो ये भी रिलेशनशिप वैसे ही टूटने वाला है जैसे पहला टूटा है। जैसे जूता आपके सर पर पहले रिलेशनशिप में बजा है ना, इसमें उससे ज्यादा बजने वाला है, इसमें उससे ज्यादा परेशान होने वाले हैं, इसमें आप इतने ज्यादा टूटने वाले हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, उस रिलेशनशिप में जो आपने गलती की है इसमें नहीं करनी है। उस पार्टनर के साथ आपने जो गलती की है इसमें नहीं करनी है। उस पार्टनर के साथ अगर आप फिजिकल गुस्से में होते थे तो इसके साथ आपको फिजिकल प्यार में होना है। अगर आपने उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जूते सर पर खाए हैं तो कोशिश करनी है इस रिलेशनशिप में वो जूते ना बजे, बस ये ध्यान में रखना है। अब आगे की बात समझ लेना। अगर आपका रिलेशनशिप टाइम की वजह से खोखला हुआ था। अब दूसरी बात, अगर आपके रिलेशनशिप में पहले झगड़े होते थे फिजिकल होने पर, बहुत ज्यादा होता है रिलेशनशिप में ऐसा। एक्चुअली हम अपने पार्टनर से कई बार झगड़ने लगते हैं। जब रिलेशनशिप परमानेंट हो गया, अगर हमारी शादी हो गई तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कंटिन्यू फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल हम हो रहे हैं, अब आप फिजिकल पर झगड़ा कर रहे हैं तो फिर गलत बात है ना। अगर आपको फिजिकल पे झगड़ा करना था और फिजिकल के लिए बैन लगना था, अगर फिजिकल के लिए एक बाउंड्री बनानी थी
तो पहले बना देनी चाहिए थी। लेकिन आज आप बाउंड्री बना रहे हैं तो आपकी गलती निकलेगी ना। आज आप कह रहे नहीं नहीं ये बाउंडेशन है, ऐसा नहीं आप करोगे, ऐसा वैसा नहीं करोगे, तो भैया आपके पार्टनर को शक क्यों नहीं होगा? आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा क्यों नहीं कर? आप अगर आज कहने लगे पार्टनर को नहीं नहीं अब मैं फिजिकल नहीं होऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ना फिजिकल होना, अच्छा ये बात आपकी सही है क्या? मैं कहूंगा ये बात आपकी खरी नहीं है। आप पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हैं या पार्टनर को आप धोखा देना चाह रहे हैं। तो पार्टनर क्यों नहीं झगड़ा करेगा भैया? क्यों नहीं पार्टनर आपसे लड़ेगा? अब आप अगर उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए झगड़ा करेंगे, अगर पार्टनर आपको छोड़ना चाह रहा है तो फिजिकली के लिए मना करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। बिहेवियर से जज हो जाता है दोस्त, ये ध्यान रखना मेरी बात को। फिजिकल भी एक बिहेवियर है। अगर आप पार्टनर से लगातार फिजिकल हो रहे थे, एक हफ्ते के बाद या पर डे फिजिकल हो रहे थे या फिर कुछ और हो रहे थे, और इस रिश्ते में आपने पार्टनर को आदत डालकर फिजिकल की, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ठीक नहीं लगता है, ये क्या ड्रामा है, ये सब नहीं ठीक रहता, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, मेरे साथ ये हो जाए। किसने कहा भैया? अब पहले सामने वाले इंसान को क्यों आदत डलवा रहे हैं, क्यों बातों की आदत डाल रहे हैं? तो ये चीजें आपको अपने आप को मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने बता दी, अब तीसरी बात पर समझना। अगर आपने उस पार्टनर से प्यार किया है और टूट कर प्यार किया है तो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उस पार्टनर के साथ रहने की कोशिश करें। अगर रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं इधर उधर तो रिश्ते बनेंगे भैया। रिश्तों को तोड़ने वाले आएंगे, आपको मरोड़ने वाले आएंगे, आपको ठोकर देने वाले आएंगे। लेकिन आपके 1000% के रिश्ते को 10% का रिश्ता अगर खोखला कर रहा है तो भैया रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चुभन आ गई है, रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, उस प्रॉब्लम को आराम से बैठकर सोल्व करने की कोशिश करें। आपका पार्टनर आपका अपना है, आपका पार्टनर आपका अपना प्यार है, उस चीज को समझने की कोशिश करें। ये मिस्टेक गलत बिल्कुल ना करें। अगर ये मिस्टेक आपने रिलेशनशिप में कर दी, टूटेगा, दैट्स ऑल। अब आगे और बिल्कुल नजदीकी होकर समझ लीजिए, अगर आपने उस रिश्ते में प्यार की भीख मांगी है दोस्त, तो इस रिश्ते में भीख मत मांगना। प्यार है, प्यार मिलेगा। प्यार आपने किया है तो प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपसे प्यार नहीं किया है और टाइम पास उसने किया है, तो पार्टनर प्यार कैसे दे देगा और खोएगा कैसे? आपको आसानी से खो देगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। ये चीजें आपको समझनी है। अब आगे समझिए जो मैं आपको बताने वाला था कि आपका पार्टनर आपको खोने से कैसे डरेगा। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आप कहेंगे सर कैसे काम करूं अपने ऊपर? अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को बढ़ाइए, इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि सामने वाला इंसान आपको खोने से डरे, इतने ताकतवर बन जाए कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहने को मजबूर हो जाए। इतने मजबूत बन जाइए कि सामने वाला इंसान आपकी एक भी दिक्कत को ठेस ना पहुंचाए, आपके एक भी दर्द को मजाक में ना ले सके। दोस्त, वो इंसान हमेशा स्ट्रोंग रहते हैं जो किसी को अपना दर्द नहीं बताते, जो किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आप सामने वाले इंसान पर विश्वास इतना करिए कि जितना निभ जाए, जितना चल सके, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो रोएंगे और परेशान रहेंगे, टूट जाएंगे। अब समझना जो डीपली बातें खो रहे हैं, वो डीपली बात यह है कि आपने पार्टनर से प्यार किया है, आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, लेकिन जो चीजें रही वो तो टूट गई ना। कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली आप जिन चीजों पर काम कर रहे थे वो चीजें करनी आपने बंद कर दी है। आपका पार्टनर अगर रिश्ते में आया था तो किस वजह से आया था? आपकी अच्छाइयों को देखकर आया था, आपकी खुशियों को देखकर आया था, आपके अंदर जो क्वालिटी थी उनको देखकर आया था। लेकिन आज वही क्वालिटियां सब खत्म हो गई है। आज वही दर्द जो सामने वाले के आप समझ रहे थे वो खत्म हो गए हैं। आज वही खुशियां सामने वाले की खत्म हो गई है। ये चीजें आपको समझनी होंगी दोस्त। जिस इंसान से आप प्यार करते थे, जिस इंसान से आप जुड़े हुए थे, जिस इंसान से आपकी लाइफ जुड़ी हुई थी, आज वो इंसान आपको खोने से नहीं डर रहा है तो आपकी गलती है। आप उसे खोने से डर रहे हैं तो आपकी गलती है। आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं तो आपकी गलती है। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रही है तो आपकी गलती है। उस पार्टनर ने कभी नहीं कहा है तुमको। आज वो पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आज आप उसको खोने से डर रहे हैं, वो गलती उसकी नहीं है, वो गलती आपकी है। आपने अपना टाइम सामने वाले पार्टनर को टूट कर दिया है। आपने अपना टाइम सामने वाले इंसान को
ये मान लेना बड़ा बनाने के लिए दिया है। अगर ये सब टाइम आप अपने आप को देते, अगर ये सब टाइम आप अपने आप की कद्र करने में देते, अपने आप की वैल्यू बढ़ाने में देते दोस्त, तो आज रिश्ते में ये कंडीशन नहीं आती। आज रिश्ते में रोने की जरूरत नहीं पड़ती, आज रिश्ते में अपने आप को हराने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो रिश्ते में अपने पार्टनर को टाइम देते हैं, वो अगर टाइम वो अपने आप को दे तो दोस्त रोना नहीं पड़ता। वो कहता है कि सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना किया है। मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं एक लड़के की। उसने मुझे कहा कि सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाया भी है, मैंने वेट भी की है उसकी, मैंने इतनी वेट की है कि जब तक वो लड़का रिलेशनशिप में आया मेरे साथ, तब तक मैं उसके साथ खड़ी रही। उसके साथ कोई परेशानी रही तो खड़ी रही, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आई तो खड़ी रही। उसके साथ मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ गुजारनी है। लेकिन सर क्या करूं, जैसे ही वो लड़का नौकरी पर लगा, आज वो मुझे छोड़कर चला गया है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअली वो लड़की मेरे सामने ही बैठी थी। मैंने देखा यार ये सब हो क्यों रहा है। उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं तो इसकी एफआईआर करने वाली हूं। मैंने कहा क्यों एफआईआर कर रहे हैं। कि सर एक्चुअली अब ये मुझसे दहेज मांगता है, ये कहता है मुझे तो 50 लाख की शादी चाहिए, मुझे तो इतने लाख की शादी चाहिए, मुझे तो ये सब चाहिए। मैंने कहा ऐसी तो बात नहीं है, ये प्रेम करता है आपसे। कि हाँ प्रेम करता था लेकिन अब नहीं करता है। ऐसा क्यों हुआ है। कि सर जितना भी इसकी पढ़ाई का खर्चा हुआ है वो सब मैंने उठाया है, जितना उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम रही है वो सब मैंने उठाई है। ये पढ़ता था और मैं नौकरी करती थी, लेकिन आज इसकी नौकरी लग गई है, ये मुझे धक्के देकर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर। मैंने कहा ये एफआईआर वगैरह आप करा रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, और ज्यादा आप उससे टूट जाएंगे। उसने कहा कि सर मुझे इसको पाना है, मैं जबरदस्ती पालूंगी। मैंने कहा आप जबरदस्ती पालेंगे, जबरदस्ती पाकर प्रेम नहीं मिला करता। मैंने कहा कि प्रेम आप इससे करते हैं। कि हाँ प्रेम करती हूँ, और प्रेम करती हूँ तो प्रेम में मुझे इसको पाना है। मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब मामला चलता रहा तो 2 महीने बाद वो लड़की मुझे मिली। वो कहने लगी कि सर अब वो लड़का पता नहीं सर, वो मुझसे बात ही नहीं करता सर, मैंने उसको जेल भी भिजवा दिया था, लेकिन सर फिर भी नहीं। आपको लग रहा है लोग ऐसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डर की वजह से वो 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल वो आपके साथ रह लेंगे। लेकिन जिस दिन उनको मौका मिल गया, जिस दिन उनको आपसे अच्छा मिल गया, आपको छोड़कर चले जाएंगे। हमेशा इंसान बेहतर की तरफ जाता है। यही चीज मैंने आपको बताई थी और यही चीज मैं हमेशा बता रहा हूं। आप बेहतर बनने के लिए काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। आपको मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूं। क्या आपने देखा है कभी किसी एसडीएम के साथ बेवफाई हुई हो, या किसी डीएम के साथ बेवफाई हुई हो, या किसी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बेवफाई हुई है? नहीं होती ना, बहुत ही कम होती है। बेवफाई ये उनकी साथ ही क्यों होती है जो कुछ करना नहीं चाहते, जो लफंगे हैं उनकी ही तो साथ हो रही है। नहीं कहीं अभी आप कमेंट कर देंगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं। भैया जो लोग अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं ना, और रिश्तों में रहते रहते कर लेते हैं, उनके साथ बेवफाई नहीं होती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बेवफा किसको कहा जा रहा है? बेवफा उसको कहा जा रहा है जो अपने आप को बेहतर देखकर चली जाती है, जो अपने आप को बेहतर देखकर चला जाता है। अब बेहतर कौन नहीं चाहता भैया, मुझे ये बताइए। बेहतर कौन तलाश नहीं करना चाहता है? अनुभवी व्यक्ति कौन नहीं चाहता है? ताकतवर व्यक्ति कौन नहीं चाहता है? एक लीडर इंसान को कौन नहीं चाहता है? लोगों को समझाने वाले को कौन नहीं चाहता है? अच्छे बोलने वाले को कौन फॉलो नहीं करना चाहता है? अच्छे से समझाने वाले को कौन नहीं? सब लोग फॉलो करते हैं। कामयाब इंसान की सब लोगों को तलाश है। आपके फादर को भी तलाश है, आपकी मदर को भी तलाश है, आपके भाई को भी तलाश है। अगर आपकी खुद की बहन हो तो आप कैसा लड़का देखेंगे? कोई रिक्शा वाला देखेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं सर हम क्यों रिक्शा वाला देखेंगे भैया, हम तो अपनी बहन के लिए बड़ा अच्छा कुंवर ढूंढेंगे। तो कुंवर ढूंढेंगे तो भैया सबको हक है ना। जब आप जानते हैं कि कुंवर ढूंढेंगे तो फिर कोई इंसान किसी भी तरीके से बेहतर इंसान के पीछे दौड़ना चाहता है, लेकिन सब जो बेहतर होते हैं उन्हीं को चुन रहे हैं। तो अनबेहतरीन का क्या होगा जो बेहतरीन है ही नहीं? आप कहेंगे सर उनका क्या होगा? उनका ये होगा उनको दौड़ना पड़ेगा। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाएंगे तो भैया आपको दौड़ में पीछे छोड़ दिया जाएगा। और जो व्यक्ति दौड़ में पीछे हो जाता है तो लोग उसको फॉलो करना, उसको रुलाना पसंद करते हैं, फॉलो करना छोड़ देते हैं, उसको पसंद करना बंद कर देते हैं, उसको दुनिया से दफा करना पसंद करते हैं। सोचते हैं कि मेरी आंखों के आगे से ही भाग जाए, ये मेरी दुनिया से ही चला जाए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं इनको समझना चाहते हैं तो आपकी लाइफ
और आप खोखले आसानी से हो जाएंगे। आप रो रहे हैं कि यार मुझे तो खोने से नहीं डरता है। कैसे खोने से डरेगा दोस्त? आपने किया क्या है? अपने आप को तैयार कैसे किया है? आप 3 साल से जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। आपको पसंद इसलिए किया गया था कि आप बेहतर थे। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आप किसी पद पर जाना चाहते थे, लेकिन आते ही आपने रिश्ते में नौकरी को भी फेंक दिया, आपने किताबों को भी फेंक दिया, आपने पेन को भी फेंक दिया। अब रह गया ये शरीर, इसको भी आपने खत्म ही कर दिया। बचा कुछ नहीं है। अब आप सामने वाले इंसान को क्या देंगे? ये शरीर तो सबके पास है, ये जो काया है ये तो सारी दुनिया के पास है। ये आपने शरीर को ये बना रखा है मिट्टी, ये तो सबके पास है। लेकिन सामने वाला एक उपलब्धि चाहता है, सामने वाला एक आत्मसम्मान चाहता है, सामने वाला एक रिस्पेक्ट चाहता है, वो आप नहीं देना चाहते। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। जो आपसे प्रेम करता है वो आपके शरीर से भी प्रेम करेगा, आपकी आत्मा से भी प्रेम करेगा, आपकी अच्छाइयों से भी प्रेम करेगा, आपकी बुराइयों से भी प्रेम करेगा। लेकिन जो आपसे चाहता है, प्रेम तो देना होता है, त्यागना होता है, लेकिन जो आपसे चाहता है आपकी हर चीज से लगाव करेगा, आपके शरीर से भी लगाव करेगा, आपके पैसे से भी लगाव करेगा, आपकी नौकरी से भी लगाव करेगा और आपकी हर चीज से लगाव करेगा। इसको कहते हैं लगाव। प्रेम किसी को दर्द देना नहीं चाहता है। यही तो मैं आपको काफी देर से बात समझाना चाह रहा हूं। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और उस इंसान को पाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन कर्मठ होकर रात दिन जुड़े हैं कि यार मुझे इस इंसान को पाना है, मुझे इस इंसान की जिंदगी में रहना है, मुझे इंसान को पाने के लिए रात दिन संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तो आपको आपका पार्टनर खोने से डरेगा। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप खाली थैला लेकर घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मेरे थैले में करोड़ों रुपया पड़ा है, लोग देखते हैं तो निकलता है चूहा। अब चूहा है तो चूहा ही रहेगा ना, वो कौन सा बिल्ली बन जाएगा? ये चीजें आपको समझनी चाहिए और इन चीजों पर फोकस करके, अपनी लाइफ पर फोकस करके अपने आप को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बेवफाई फिर होने वाली है, छोड़कर जाने वाला गारंटी से है, धोखा आपके साथ होने वाला है। एक दिन धोखा होगा और फिर आप कहेंगे सर मेरे साथ तो हो गया, आपने बोला था। हाँ भैया बोला था, तो हम रात दिन इस काम पर खड़े तो हैं, हम रात दिन लोगों को हैंडल ही तो कर रहे हैं, लोगों के बारे में समझ रहे हैं ना, लोगों के बारे में सोच भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, तो क्यों हमारी बात सच नहीं होगी? कुछ मेरे पास कॉल करते हैं लड़के कि सर हाँ आपने सही बोला था, ऐसा ही हुआ है। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, यही मेरी स्थिति थी। क्योंकि दोस्ती एक साइकोलॉजी है और जो मैच खाती है 90% लोगों पर। और आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी लाइफ में अगर आपका पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपका टॉपिक बड़ा अलग है, आपकी जिंदगी में कुछ अलग हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या मेरे पास मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और उस पर मैं एक वीडियो बनाकर और लाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। जरूरी नहीं कि आप पेड ही करें, मैं इस तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो में। आपके लिए जिस दिन भी आपका नंबर लगेगा तो लेकिन वीडियो जरूर बनाकर लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।